Question number 5. 29 upon 343. We will take out the factors of 343. 343 के factors है 7, 7, 7. मीन्स 7 की पावर 3. तो यहाँ पर आ गया 7 की पावर 3. अब यहाँ पर कोई इसमें कटिंग नहीं हो रही है, राइट? सो कटिंग नहीं हो रही है, बट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.5 और 1.6 कि ये अगर 2 और 5 के फॉर्म में आएगा तो ही ये टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉट. तो यहाँ पर ये 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, ये 7 के फॉर्म में है. दैट्स वाई इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन. 6th 23 अपॉन, ये ऑलरेडी फैक्टर्स निकाले हुए हैं, यहाँ पर फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी फैक्टर्स 2 की पावर और 5 की पावर की फॉर्म में दिए हुए हैं. एनी कटिंग पहले चेक, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई कटिंग हो रही है क्या? नो कटिंग. सो हियर वी कैन राइट कि एज द डिनोमिनेटर जो है वो 2 की पावर और 5 की पावर में है, इसीलिए ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो गया. ठीक है. अब क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 मुझे उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है. तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 23 अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2. पहले तो मैंने ऐसा कैसा यहाँ पर क्वेश्चन उतारा. अब मुझे दोनों की पावर सेम बनानी है. यहाँ पर 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो मुझे 5 की पावर को 3 बनाना है. ये 2 है, मुझे 3 बनाना है, मतलब मुझे एक 5 की ज़रूरत है. तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगी एक 5 से, मतलब 5 की पावर 1 से. तो ऊपर भी मैं मल्टीप्लाई करूँगी 5 की पावर 1 से. अब इसको भूल जाओ और यहाँ पर देखो कि जब दोनों बेस सेम है और 2 नंबर मल्टीप्लाई में तो उनकी पावर जो है वो प्लस हो जाएगी. मतलब ये 5 की पावर हो जाएगी 2 + 1 दैट इज़ 3. और ऊपर तो एक ही 5 एज इट इज़ चल रहा है, राइट? नाउ 23 × 5 115 अपॉन यहाँ तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3. तो यहाँ पर दोनों बेस 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा और पावर आ जाएगी ऊपर 3. 10 की पावर 3 बोले तो 1000 में 3 0 है, इसलिए डेसिमल पीछे से 3 डिजिट बाद लगेगा 1 2 3. तो 1 2 3 और यहाँ पर पुट करेंगे हम डेसिमल. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5. यहाँ पर 2 में भी है 5 में भी है, लेकिन ये 7 एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर. अच्छा, और 7 की पावर 5 बोले तो बहुत बड़ा नंबर होता है, ताकि वो 129 से कट भी नहीं सकता है. तो एक ना एक 7 अगर समझो कटा भी तो 7 की कुछ ना कुछ नंबर तो यहाँ पर बची जाएगी. तो द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म, 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है वो सिर्फ. दैट्स वाई इट इज़ वॉट? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. 6 अपॉन 15. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 15 के फैक्टर्स लिखूंगी. तो 15 का फैक्टर्स है 3 और 5. लेकिन एक बार चेक कीजिए कि ये 3 है और ये 6 है, ये दोनों एक दूसरे से कट रहे हैं, है ना? कटिंग होगा यहाँ पर. तो ये जब हम इसको 3 से कट, और 6 का फैक्टर है 3 × 2, तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 अपॉन 5. मतलब यहाँ बचा 2 अपॉन 5. अब इस 5 को मुझे 10 बनाना है. ये सिर्फ 5 के फॉर्म में है डिनोमिनेटर, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.5 और 1.6. कि ये जो डिनोमिनेटर है ये या तो सिर्फ 2 के फॉर्म में होना या सिर्फ 5 के फॉर्म में होना, या 2 और 5 दोनों के फॉर्म में. ये ऑलरेडी 5 के फॉर्म में है, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो गया. अब क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है तो मुझे इसका डेसिमल फॉर्म लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. ओके, सो 2 अपॉन 5 है, इस 5 को मुझे 10 बनाना है, इसीलिए मैं उसमें मल्टीप्लाई करूँगी 2 से. तो अगर मैं 2 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैं 2 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करूँगी. तो 2 2 ज़ा 4 और ये 5 2 ज़ा नीचे आ गया आपका 10. 4 अपॉन 10 द डेसिमल फॉर्म इज 0.4. क्वेश्चन नंबर 9 इज 35 अपॉन 50. पहले तो हम फैक्टर्स निकालेंगे 50 के फैक्टर्स है 2 5 5. तो 50 की जगह मैंने लिखा 2 5 5. अब चेक कर लो ऊपर के नंबर के से कोई कटिंग हो रहा है? यस. 5 के टेबल में 5 1 ज़ा और 5 7 ज़ा, मतलब ऊपर बचा 7 और नीचे बचेगा 2 और 5. तो ये जो डिनोमिनेटर है दे आर इन द फॉर्म 2 and 5. The denominator is in the form of 2's power and 5's power. Therefore, it is what? It is rational number. And if it is rational number, तो we have to write it decimal form. तो decimal form के लिए अपन ये वाला नंबर ले लेंगे 7 अपॉन 2 × 5. 2 × 5 मतलब 10. इसको 10 बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 10 है. तो 7 अपॉन 10 को जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.7.
ठीक. नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 है 77/210. सबसे पहले तो हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे. कटिंग में हम लोग ये 7 के टेबल में जाएगा, ये भी 7 के टेबल में जाएगा. इन 7's टेबल इट विल गो 11 टाइम एंड इन द टेबल ऑफ 7 इट विल गो 30 टाइम्स. तो 11/30. नाउ आई विल टेक आउट द फैक्टर्स ऑफ 30. द फैक्टर्स ऑफ 30 आर 2, 3 and 5. 2, 3 and 5. As we want only 2 and 5 to get the number terminating decimal expansion, but unfortunately 3 is also here. 3 भी आ गया है ना. अगर 3 नहीं होता तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है, लेकिन एक 3 आ गया है इसमें, तो ये जो डिनोमिनेटर है दैट इज नॉट इन द फॉर्म 2's पावर एंड 5's पावर. देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल expansion.